तो हम बहुत दिन बाद जा रहे हैं कहीं बाहर मतलब कि मैं पूरे अहमदाबाद से गुजरात से बाहर जा रही हूँ, आउट ऑफ गुजरात जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ आगे आपको देखने का मिलेगा। मैं जा रही हूँ, मैं बता ही देती हूँ, पुणे में, जैसे कि मेरे फ्रेंड भी रहते हैं और मेरे मामा के लड़के की सगाई भी है, तो वहाँ जाना है। इस काम से हमको जाना पड़ा है पुणे, जो कि मैं जाना तो नहीं चाहती थी। एक बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सीरियसली, फिर भी जो बोलते हैं ना कि अगर कुछ लोग आपको फोर्स करते हैं तो आपको जाना पड़ता है उनके लिए। तो इसीलिए 2 कपल हमारे पीछे भी बैठे हैं, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ, मेरे छोटी वाली लड़की भी जा रही है, मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं मेरे साथ। इसके लिए मैं मतलब कि मैं किसी को ज़्यादा नहीं कवर करती हूँ, मैं अपने आप को ही रखती हूँ ज़्यादा वीडियो में। अगर किसी को शायद मुझे लगता है कि उनको नहीं अच्छा लगा, इससे अच्छा मैं नहीं लेती हूँ उनको अपने वीडियो में। घर से वीडियो स्टार्ट किया था थोड़ा क्लिप, क्योंकि बाद में गाड़ी में अनकम्फर्टेबल थोड़ा सा हो रहा था, इसके लिए मैं दूसरा शूट किया ही नहीं। डायरेक्ट हम आई थिंक शुक्रवार को हम शाम को निकले थे 5-6 बजे के करीब हमारे घर से, एंड देन शनिवार को मॉर्निंग हो गया है। ये मॉर्निंग पुणे का डायरेक्ट वीडियो, मैंने खाने पीने का कहीं रास्ते में का कुछ वीडियो नहीं लिया। भगवान सच बोलती हूँ, इतने बारिश हुई है ना, इतनी बारिश। अगर रास्ता अच्छा रहा था तो इतनी बारिश की मिस कि आपको, एक तो हम रात में निकले थे एंड सामने आपको आई थिंक गाड़ी कुछ भी बंदा कुछ भी खड़ा हो तो आपको बिल्कुल नहीं दिखे, इतनी खतरनाक बारिश थी। ये था पुणे का पहाड़ में से रास्ता निकाला हुआ पूरा अंधेरा। मैं बोली चलो स्टार्ट यहीं से करते हैं पुणे का क्लिप शूट करना। आगे आपको देखने का मिलेगा। एक्चुअली क्या था कि हम बहुत बड़ी ट्रैफिक में फंस गए थे मिस जाते हमारा वहाँ पे 9 या 10 बजे पहुँच जाना ऐसा था। हम घर से प्लान करके निकले थे उस हिसाब से, पर बारिश ने और ट्रैफिक ने इतना हमको मतलब ये किया ना कि नहीं भैया हम तुमको पहुँचने ही नहीं देंगे, ऐसा हो गया था। बारिश तो चलो ठीक है रुक गया था मॉर्निंग में, जैसे कि सुबह हुआ ना वैसे आई थिंक 7 या 8 बजे तक बारिश बंद हो गई थी। लेकिन जब हम पुणे आई थिंक ठाणे पहुँचे ना, ठाणे के पहले ही से हमको इतनी सारी ट्रैफिक मिल गई थी ना। आई थिंक मैं ठाणे पहुँचने की, मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि गाड़ी में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बस वैसे नॉर्मली निकल रहे थे क्योंकि मेरे बस छोटी लड़की भी थी, इसके लिए मैंने नहीं ये किया, शूट ही नहीं किया। वो मिनिमम 10 से 15 किलोमीटर ट्रैफिक इतनी, आप सोच लो मैं क्या, मेरे साथ सब थे ना, उन सब का फर्स्ट टाइम ट्रैफिक होगा, मुझे इतना लगता है। ट्रैफिक एक्सपीरियंस होगा जैसे कि 10 से 15 किलोमीटर ऐसा सबका होगा कि सब फंसे होंगे। फिर उसके बाद मतलब जो हमारे साथ थे ना, सबको इतना पता था कि हम फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में इतनी बड़ी ट्रैफिक में फंसे हैं। प्लस फिर ये आ गया पुणे का हाईवे। पुणे से हमें लोहे गांव तक जाना था, उनका घर का एड्रेस था लोहे गांव। मतलब मेरे कुछ रिलेटिव भी रहते हैं, मेरे मामा का घर भी है वहाँ पे। उनके वहाँ जाना था, रिंग सेरेमनी थी मेरे मामा के लड़के की। फिर हम बोले चलो जाके आते हैं वहाँ पे, मतलब हमें दूसरी जगह भी जाना था लेकिन वहाँ पहले हमको जाना था। 2-3 दिन का, मैं बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती छुट्टी जॉब से लेके जाना, ज़बरदस्ती वाला छुट्टी लिया था। वैसे ज़बरदस्ती मतलब मेरा कहने का मतलब कि मिल जाता है, बट 2-3 दिन छुट्टी मेरे को बहुत कम मिलता है, ऐसा मेरा काम ही ऐसा है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली भगवान ने साथ दिया और मौका हुआ तो मिल गया मुझे छुट्टी, और फिर मैं चली गई मेरे मामा के घर पे। उसके बाद क्या हुआ था पता नहीं, थकावट था कि क्या था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना भैया, क्या पूछो मत। सच में वॉमिटिंग मैं नहीं बता सकती, मुझे वॉमिटिंग किस वजह से हो रहा था पता ही नहीं चल रहा था, इतना सर दुख रहा था। मेरे साथ वाले 2 लोग थे, उनकी भी पूरी तबीयत ख़राब हो गई। एक जन की तबीयत, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी वॉमिटिंग की, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम थी। पर मुझे उनको 1 दिन पहले हुआ था, मुझे उसके दूसरे दिन हुआ। बट तो फिर एक्चुअली रिंग सेरेमनी का वीडियो मैंने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि मैं बोल रही हूँ खुद से, क्योंकि वो बहुत सीक्रेट थी, फैमिली मेम्बर वाला ही था। तो फिर मैं बोली कि जब तक वो लोग नहीं रखते तो मैं कौन होती वैसे रखने वाला, तो मैं ऐसे कुछ रखी नहीं हूँ यूट्यूब में अपनी वीडियो। इसीलिए फिर उसके बाद मेरे मामा उनकी फैमिली पूरे गांव जाने वाले थे, उनको ये ख़त्म करके उनको गांव निकलना था, तो वो लोग गांव निकल गए। और फिर मैं उसके बाद में मेरे फ्रेंड के घर पर आ गई, जो कि हम घूमने जाने वाले थे वहाँ से।
लाइक एक ही दिन था। जैसे कि हम शुक्रवार को निकले थे, शनिवार को शाम को पहुंचे, रविवार को रिंग सेरेमनी थी, उसके बाद दोपहर के बाद उन लोग निकल गए मेरे मामा लोग, और उसके बाद जो संडे शाम को और सुबह सोमवार को हम ये 2 दिन मतलब 1.5 दिन आप गिनो, इतना हमने घूमा है वहाँ पे। फिर एक पास में ही एक्चुअली इसका पता नहीं कुछ तो नाम था, ऐसा झरना टाइप था, पर इतनी अच्छी मतलब बोलते हैं ना लोकेशन, भगवान मतलब बारिश की मौसम, आप कहीं जाओ और हर जगह हरियाली हरियाली, प्लस आप देखोगे ना पीछे बैकग्राउंड में इतनी अच्छी, लाइक मैं तो रील बना बना के ऐसा लग रहा है कि रील बनाऊँ, इतना बनाऊँ रील की थकूँ ही ना। पर ये तो एक तो छोटा सा रास्ता था, हाईवे टच था, मतलब कि हाईवे जैसे किसी शन शन गाड़ी आती है ऐसे गाड़ियाँ आ रहा था। पर एक तो मेरे को लड़की को भी संभालना था, मैं बोली यार रहने दो, रील वगैरह नहीं बनाना वरना लड़की को कुछ हो गया तो हस्बैंड अपना रील निकाल देंगे। तो फिर उसके बाद मैं नहीं बनाई, थोड़ा सा ही क्लिप लिया वहाँ का। उसके बाद हम दूसरी जगह घूमने चले गए, यहाँ पे थोड़ी देर रुक के भुट्टे खाए। अभी हर जगह आपको पता है भुट्टे मिलेंगे, बारिश के मौसम चल रही है। फिर थोड़ा सा मैगी खाए। उसके बाद हम दूसरी जगह जैसे कि कुछ तो नाम था उसका, स्पीड से जा रहे थे, आगे गाड़ी जा ही नहीं रहा था। तो फिर हम यहाँ पे मतलब बीच में थक गए थे, तो यहाँ पे हम रुके नाश्ता करने के लिए। एक छोटा सा इसी रास्ते में आपको हर जगह वहाँ मिलता रहता है। तो फिर यहाँ पे हम रुके, वड़ा पाव, बाय द वे हम बॉम्बे में वड़ा पाव बहुत ही ज़्यादा खाए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपको बताऊँ कितना, मतलब हमने आई थिंक 2-3 दिन रहे हैं ना, हम बहुत सारा वड़ा पाव खाए हैं। अहमदाबाद भी मिलता है लेकिन उतना नहीं खाए जितने कि हम वहाँ खाए। अहमदाबाद में उतना नहीं खाते, नॉर्मली कभी होता है चलो खाना है तो खा लेते हैं, बाकी हम नहीं खाते। फिर उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई ना कि आपको सामने वाला गाड़ी जस्ट आपके जस्ट 2 या 4 फुट दूर भी रहेगा ना, हाँ जी, आप इतना सुन तो भी नहीं दिखेगा, इतनी सारी बारिश हो रही थी। फिर थोड़ा बारिश कम हुआ, फिर हमको एक और झरना दिखा तो हम वहाँ चले गए, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक करवाया। फिर अभी जो फ़ोटो में आए मेरे वीडियो में, उनका नाम है मृदंग भाई, जैसे कि हमारे फ्रेंड है, हम उनके वहाँ पे गए थे। फिर हम वहाँ से थोड़ा सा क्लिप लिए। उसके बाद दूसरी जगह, मेरे को वहाँ के एरिया के पार पता नहीं है सीरियसली, तो मैं नाम नहीं बोलूँगी, जस्ट मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया, वो मैं दिखा रही। और वहाँ पे बारिश 24 घंटे हो रही है, 24 घंटे मतलब कि डे नाइट आप देखो ना, तो बारिश कभी बंद ही नहीं होती। हाँ, आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट बंद हो गई, फिर हमने अपना रेनकोट ले लिया था, क्योंकि हमें बाहर थोड़ा मिस की आई थिंक आधा किलोमीटर चल के जाना था ऐसा, जहाँ कि अभी देखोगे ना इतने अच्छे नज़ारे थे ना भैया कि मैं क्या बताऊँ, मैंने वहीं बस जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड हमने ले लिए थे रेनकोट, मेरी लड़की के लिए बाकी था तो हम उसके लिए ले रहे थे, तो उसको ट्राई करा रहे थे। मेरे हस्बैंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया था। फिर बोले चले कि यहीं से पहन ही ले, क्योंकि आगे जाके पहनना ही है, तो हमको उसको यहीं से पहना दिए। उसको थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा था तो अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं बोली नीनू थोड़ा बड़ा लग रहा है, बोलती है हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा, प्लस उसको क्या गले में बांधने का है ना, उसको उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। फिर हम उसको पहना के फिर हम निकल गए। उसके बाद जैसे ही जा रहे थे ना, तुरंत थोड़ा बारिश तो चालू ही हो गई थी। वो बारिश मतलब वहाँ पे क्या है ना, अभी जैसे मैंने बोला कि हर 5 या 10 मिनट में बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, बट नज़ारा इतने अच्छा लग रहा था ना। ये चल के आने का थोड़ा सा आई थिंक आधा किलोमीटर जितना रास्ता है जहाँ हमारी गाड़ी थी, और वहाँ पे मतलब आपको हर जगह पे एक ही चीज़ मिलेगी, वड़ा पाव, मैगी, मीन्स की और भी चीज़ें मिलती है, बट जो अपना इधर खाते हैं वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि घूमने वाले नॉर्मल सही जगह अच्छा है, खाने का आपको नॉर्मली मिलेगा ऐसा। बट ये जो जगह है ना, भगवान कसम से बोलते मुझे बहुत ही मज़ा आया था। मैंने यहाँ पे इतना सारा फ़ोटो क्लिक करवाया था ना कि पूछो मत। इस जगह पे इस मतलब इसी इलाके में नहीं, थोड़े से इससे बैक साइड जाके कुछ आई थिंक 2-3 महीने पहले कुछ एक्सीडेंट हो गए थे, आई थिंक किसी सबको पता ही है, बट मैं नहीं बोलूँगी अभी इसमें मेरी वीडियो में। फिर चालू वीडियो में बोली थोड़ा वीडियो तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, इतनी बारिश चालू हो गई थी ना, हमने वापस से रेनकोट पहन लिया फ़ोटो खिंचाने के लिए। जब हम इसकी पता नहीं बारिश हमारी दुश्मनी थी कि क्या थी मुझे नहीं पता, जब बारिश हम फ़ोटो खिंचवाने के लिए निकाल रहे थे रेनकोट, तब एकदम फास्ट बारिश आ गया था, और जब हम पहन रहे थे तब एकदम बंद हो जा रहा था। इतना मतलब फिर भी मैं तो उतना नहीं भीगी थी, मेरे हस्बैंड
पूरे गीले हो गए थे। फिर उसके बाद मैं बोली चलो घर चलते हैं। फिर हमने रखा था एक फार्म हाउस, जैसे कि मेरे फ्रेंड लोग हैं उनका भी घर वहीं पे ही है, लेकिन हम उनके घर से आई थिंक मुझे लगता है 10 या 15 किलोमीटर दूर आए थे इधर घूमने के लिए। तो हमने सोचा कि एक नाइट इधर फार्म पे स्टे करते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में निकल जाएंगे घूम घाम के। यहाँ पे था स्विमिंग पूल के फिर ये एक्चुअली 3 BH का मकान था। तो हम तीन कपल थे, हाँ 3 कपल थे। तो हम तीनों एक रूम में रुके थे, ऐसा ठहरे थे। फिर इसकी ये घर भी ऐसा लग रहा था ना, इसकी ऐसे फार्म हाउस था, लेकिन ऐसा लगता था सपने जैसा। किसी को मतलब ऐसा नहीं कि और लाइफ में कुछ चाहिए होगा, जैसे कि इतना मस्त घर था ना यार। बाय द वे सीरियसली इसकी डेकोरेट ही इसको इतना अच्छा किया था ना, और बना भी बहुत ही अच्छा था। 3 BH का था, मतलब कि 2 फ्लोर थे इस पे। 2 रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था और 1 रूम नीचे था, और बाजू में हॉल थे, स्विमिंग पूल था बाजू में, हर चीज़। उसके ऊपर भी था, उसके साइड में स्विमिंग पूल था। उसके ऊपर इसके दूसरे फ्लोर के ऊपर आई थिंक टेरेस ऐसा कुछ होगा, बट हम वहाँ नहीं गए, नॉर्मली ऐसे मैंने देखा। और ये जो आपको मेरी वीडियो में जो एक भैया चलते हुए दिख रहे हैं वो वहाँ के केयर टेकर थे। इसकी यहाँ पे क्या होटल वगैरह जैसा ही है कि आपको कुछ भी खाना जो अभी ये जा रहे हैं, जैसे कि आपको रूम साफ़ सफाई करने के लिए जा रहे थे। जब हम यहाँ से निकल रहे थे, एक्चुअली मैं निकलते टाइम का वीडियो बनाई थी, मैं भूल गई थी वीडियो बनाने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं थी, मूड ही नहीं हो रहा था, याद ही नहीं आ रहा था कि मेरे को वीडियो बनाना है ऐसा करके, तो मैं भूल गई थी। फिर बोली चलो थोड़ा सा जाते समय थोड़ा सा क्लिप ले लूँ। तो वो सब केयर टेकर का मतलब खाना वगैरह लाना ये सब उनका था। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। मैंने अपना कपड़ा पैक किया, थोड़ा बहुत पैक किया, थोड़ा बहुत बाकी था। फिर मैं जाके अंदर प्रॉपर से पैक कर लिया, बैग वगैरह हर चीज़ ले लिया। फिर मेरी लड़की को भैया स्विमिंग पूल उसको मिले, स्विमिंग पूल में वो जाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एंड ये जो रेस्टोरेंट कहाँ बोल रही मैं अभी, ये जो फार्म था ना, फार्म का एक्चुअली नाम बहुत अच्छा था, आदर्श नाम था इसका। एंड मज़ा आया मतलब वहाँ पे रहने में। मैं तो बोलती हूँ जैसे किसी का घर हो ना, मतलब अपना खुद का घर हो ना, तब भगवान कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छी नौकरी और एक ऐसा घर, आपको जन्नत तो यहीं पे मिल गया, मैं तो इसे समझती हूँ। मतलब यहाँ का एरिया आप देखोगे ना, इतनी शांति वातावरण, बिल्कुल शोर शराबा नहीं आपको, मतलब लाइक एक होता है ना कि आप अपने कंफर्टेबल फील करते हो कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है आपको। सो ऐसा एरिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो फिर हमारा जाने का यहाँ से टाइम आ गया था इस विला से। सो फिर मेरी लड़की बोलती है कि चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं हम। यहाँ से अर्ली मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, सॉरी, सोमवार था उस दिन। हम निकले थे 10-11 बजे, यहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद हम गए, रास्ते में हम घर के लिए निकल गए थे, अहमदाबाद आने के लिए निकल गए थे। तो हम 2-3 जगह और बाकी था कि हमको देखना था, लाइक कुछ यहाँ पे टाइगर पॉइंट ऐसा कुछ था। टाइगर पॉइंट तो पता नहीं भैया, यहाँ पे कुछ सामने दिख ही नहीं रहा था, वीडियो में देख लो सामने कुछ भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे मैगी 150 रुपये की, जो कि लास्ट वो 15 रुपये की अपने अहमदाबाद में मिल जाएगी। जो पैकेट होती है ना वो 15 रुपये की, मुझे लगता है 14 या 15 को मिल जाएगी। यहाँ पे 150 का दिया जा रहा था। मैं बोली भैया लूट लो, हमको लूट लो। बट एक्चुअली जगह ही ऐसा है ना कि वहाँ ले जाने में बहुत ही ज़्यादा होता है। और अब चल के देखो ना तो भैया कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ पे। मेरी लड़की कि मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं, कि मैं बोल रही भैया मेरे को थोड़ा वीडियो बनाने दो। मैंने कहीं भी वीडियो नहीं बनाया, जाते समय भी मैंने नहीं वीडियो बनाया था। मैं बोली अभी तो मुझे वीडियो बनाने दो, बहुत हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ भाई चल ठीक है, जा थोड़ा बहुत तो वीडियो बना ले। तो फिर मैं थोड़ा सा क्लिप शूट की यहाँ पे। जैसे कि अभी बारिश नहीं आ रही थी यहाँ पे, लेकिन भैया कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ पे मैं मैगी वाले के दिखा रही, भैया बहुत महंगा है, पूछो ही मत। फिर वहाँ से हम निकल के दूसरी जगह हम गए, खंडाला। लाइक या एक खंडाला वाला ब्रिज है, यहाँ से सामने खंडाला दिखता है। मतलब उस एरिया का नाम ही पूरा खंडाला, और है ही एक्चुअली में खंडाला। जैसे कि हमने मूवी में देखा है ना कि खंडाला चलती आती क्या खंडाला, वो वाला सीन यहाँ पे था ही नहीं। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि हम अंदर जाते तो होता, अंदर गांव के अंदर शायद या ऐसा कुछ होता, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो हम नहीं गए। फिर वहाँ से हम निकल गए घर, अपने दोस्तों को बाय बाय टाटा बोल के। फिर रात का हम आई थिंक 11:30 पौने 12 बजे हम खाना खाने गए एक रेस्टोरेंट पे। हमने रुकाया, फिर रुक के फिर वहाँ पे हम खाना खाने गए। खाना खा के उसके बाद
क्योंकि बार बार हर जगह रोको ना तो फिर उतना ये नहीं होता है। मैं रेस्टोरेंट का उतना नाम याद नहीं रखती हूँ, मैंने नॉर्मली वीडियो ले लिया था। मैं बोली चलो नॉर्मली वीडियो ले लेती हूँ। फिर हम यहाँ से डायरेक्ट खाना खा के निकल गए। फिर जाके हम सो गए, मतलब सो गए कि मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, मैं मेरी लड़की सो गई थी, मैं भी। फिर मैं बोली चलो जाए भाई मैं भी सो जाती हूँ। तो हम 2 लोग 3 लोग ना, मतलब मेरी छोटी वाली लड़की, एक मेरे फ्रेंड थे, हम दोनों बाजू में बैठ गए थे। तो आजू बाजू मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी में सोने में, लेटने में जैसे कि। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे करके गाड़ी पूरी रात कट गई और हम पहुँच गए अपने अहमदाबाद तो नहीं, हम आई थिंक बड़ौदा में पहुँच। बड़ौदा के थोड़े आगे हम आई थिंक रुके थे चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग जैसे कि 8 साढ़े आठ तो नहीं, मुझे लगता है 7:30 या पौने 8, हाँ इतना ही हो रहा था। तो मेरे को कॉफ़ी पीनी थी, मेरे को उधर कॉफ़ी नहीं मिली थी। मतलब रात में हम एक बार रुके थे, बट कॉफ़ी ऐसे बोले थे कि कॉफ़ी पीनी है, बट उतनी अच्छी मिली नहीं थी मेरे को जैसे अपने इधर मिलती है। घर की चाय या कॉफ़ी पीऊँ तो रेस्टोरेंट में आपको उतनी अच्छी मिलेगी नहीं, इतने सबको पता होती है। सो फिर मैं उठ के मतलब मुँह वो धो लिया था। मेरे को हो गए थे पिंपल्स, यहाँ पे इतनी दुख रही थी ना, उठते ही मेरी हाथ गया और मेरे को पूरा दुखने लगा भैया। बॉडी की हालत की तो अब बात ही मत पूछो, इतनी थक गए थे ना हम, सबके सब जितने हम गाड़ी में थे ना, सबके सब थक गए थे। मेरी लड़की सो रही थी। फिर मैं गई, हम वहाँ पे जाके हाथ पग धो के कॉफ़ी पी के मैं यहाँ के बैठ गई। मेरे हस्बैंड को बोली मैं तो कॉफ़ी पीने, अब मानोगे वहाँ नहीं गई, जहाँ के सामने रेस्टोरेंट वहाँ नहीं, बोली मैं यहीं पे बैठ रही हूँ, मेरी लड़की को बस आप मेरे को दे दो, क्योंकि सोई हुई थी, उसको उठा के मैं जा नहीं सकते थे। फिर कॉफ़ी पी के उसके बाद हम निकल गए अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद की वहाँ से आई थिंक मुझे लगता है 110 या ऐसा कुछ किलोमीटर था अहमदाबाद। फिर हम आ गए घर का वीडियो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैं फिर से भूल गई थी। डॉग वगैरह का इधर उधर मस्ती, सो